हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ आप देख रहे होगे कि जो पावर ग्रिड में हैगा दो चैनल की फॉर्मेशन बनी हुई है और दोनों ही काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वेल, फॉर्मेशन ऐसी है कि थोड़ा शिफ्टिंग हो गई थी ऊपर के चैनल में, इसीलिए ये मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है ताकि ईजिली आपको समझ आए और चार्ट अनइवन ना दिखे। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है वो सेम ही है। सपोर्ट्स आर वेल रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो यहाँ सपोर्ट सही चल रहे हैं, अगर बाहर भी निकलता है तो द सेम डे एंट्री हो जाती है चैनल के अंदर। ऊपर ये वाली ट्रेंड लाइन काम करती हुई नजर आ रही है, ये वाली आप देखेंगे। और इसी के साथ आज जो रेजिस्टेंस हुई है वो इन्हीं ट्रेंड लाइन की कारगर है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस इन्हीं ट्रेंड लाइन से बनती हुई नजर आ रही थी। नीचे इस वाले ट्रेंड लाइन पे अगर आप नोटिस करें तो ये जो ट्रेंड लाइन हैगी ये इस लेवल तक काम कर रही थी 219 तक। कुछ आज के लेवल्स बता देता हूँ आपको और समझ आएगा। तो आज अगर आप देखें तो सेलर्स का एरिया ये था। यहाँ सेलर्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो सेलर्स बहुत हावी थे इस जोन के अराउंड 222 के आसपास। और यहाँ पे इसलिए हावी थे क्योंकि 225 एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। तो 225 साइकोलॉजिकल लेवल है जस्ट बिकॉज, इसीलिए ये पूरे जोन के आसपास सेलर्स अपन को देखने को मिले हैं और यहाँ पे इसके ऊपर स्टॉक जा नहीं पाया। वेल 5% के लगभग स्टॉक ने बढ़ोतरी दिखाई, बट फिर भी कहीं ना कहीं डे एंड तक 222 पे क्लोज हो गया। और जो बायर्स का एरिया था वो यहाँ पे था। आप देखेंगे अगर तो बायर्स जोन से बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है 211 से। 211 पे पहले रिजेक्शन थे, यहाँ आप देखेंगे ये रिजेक्शंस हैं, यहाँ भी रिजेक्शंस हैं। इसके बाद अब वो बुलिश मोमेंटम फाइनली यहाँ पर देखने को मिला था अपन को। तो अब आपके सामने कुछ लेवल्स रख रहा हूँ। तो यहाँ अब आप देख रहे होगे कि जो कल अगर अपने जो टारगेट्स रहेंगे तो पहला हर्डल है अपने वाले सामने 225 सस्टेन कर जाता है तो फिर आने वाले दिनों में अपन को 250 के टारगेट देखेंगे। अब मैं डायरेक्टली 250 क्यों बोल रहा हूँ आपको बताता हूँ। यहाँ पे 250 बहुत ऊपर है इस लेवल के हिसाब से, बट एक साइकोलॉजिकल लेवल है और वहीं आप 225 भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो इन दोनों के बीच में एक टारगेट ढूंढा करिए जो कि यहाँ कहीं आएगा 236 से 238। तो अपना ये हो गया पहला टारगेट 225, दूसरा हो गया 238 के आसपास और तीसरा होगा 250। ऐसा चलने वाला है आने वाले दिनों में अपना स्टॉक और ये काम करेगा। ये ऐसे ही चलता है, ऐसे ही निकालता हूँ मैं मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स को। सपोर्ट्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ आप देखेंगे अगर यहाँ से बाय एनी मोमेंटम स्टॉक पुल बैक दिखाता है या ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस से रिवर्सल आता है तो 219 के आसपास यहाँ स्टॉक को सपोर्ट लेना चाहिए। ये सस्टेन कर जाएगा जब, तो फिर नीचे की दिशा में जो पहला सपोर्ट हो, अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो जो सपोर्ट रहेगा तो 215 रहेगा और 215 के बाद जहाँ पे आज स्टॉक ने बुलिश मोमेंटम दिखाया वो सपोर्ट रहेगा। तो नीचे की दिशा में सेम लाइन पे 3 सपोर्ट हैं। पहला है 219 के आसपास, दूसरा 215 एंड तीसरा है 211 के। ऊपर की दिशा में जो अपनी रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 225। ये जब सस्टेन कर जाएगा 225 कर जाएगा, क्योंकि ईजिली कोई बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है, छोटा एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसलिए सेलर्स एक्टिव हैं। तो यहाँ के बाद आपको 250 के टारगेट ईजिली देखने को मिलेंगे। अब रिसेंटली स्टॉक के नतीजे भी रहे थे और डिविडेंड भी था। डिविडेंड कंपनी ने सही दिया है। यहाँ आप देख रहे हैं 4 रुपये का डिविडेंड 6 दिसंबर आपके अकाउंट्स में आ गया होगा, पेमेंट डेट थी। इसके बाद अगर आप नोटिस करें तो जो नतीजे थे वहाँ पे आपको कुछ बता देता हूँ। तो यहाँ जो सेल्स थी वो 11,267 CR की रही है स्टॉक की। लास्ट टाइम सेम सितंबर के क्वार्टर में 11,151 CR की थी। तो यहाँ सेल्स में थोड़ा इजाफा हुआ है। एक्सपेंसेस उसी हिसाब से चलते हैं, बट यहाँ पे आप देखें एक्सपेंसेस कम हुए इस बार, 1557 के रहे, सेल्स बढ़ी हैं। लास्ट टाइम ये 1785 के थे। तो यहाँ एक्सपेंसेस में भी इजाफा हुआ है, एक्सपेंसेस में गिरावट हुई है। इसी वजह से कंपनी में थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार 9710 का रहा है। लास्ट टाइम ये 9366 CR का था। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सही निकल के आया। अदर इनकम 263 CR की थी, लास्ट टाइम ये 199 CR की थी। तो यहाँ प्रॉफिटेबल देखने को मिला। इंटरेस्ट इस बार आप देखें तो 2341 है, ये बढ़ गया और लास्ट टाइम ये 2183 था। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंटरेस्ट बढ़ा है कंपनी में कहीं ना कहीं। तो यहाँ से आप देखेंगे रिटर्न्स थोड़े बिगड़ गए। अगर ये इंटरेस्ट भी कम होता तो और भी बेहतर आते नतीजे। डेप्रिसिएशन कम हुआ है, 3277 रहा है, लास्ट टाइम ये 3317 था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार 4355 CR रहा, लास्ट टाइम ये 4060 CR था। एंड वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो 3781 CR रहा है और लास्ट टाइम 3781 CR रहा है, लास्ट टाइम ये 3650 था। तो नेट प्रॉफिट में इजाफा हुआ है, नो डाउट। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे जब नतीजे रहे तो स्टॉक मोमेंटम पकड़े रहा, लूज नहीं हुआ क्योंकि नतीजे सही थे। ट्रेंड लाइन का यहाँ रेजिस्टेंस के बाद स्टॉक फॉल दिखाया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर की दिशा में मोमेंटम पकड़ लिया है स्टॉक ने। तो स्टॉक 250 के टारगेट्स आपको आने वाले दिनों में इजीली देखने को मिलेंगे। तो होपफुली यहाँ सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ऊपर के लेवल्स भी हो गए, नीचे के लेवल्स भी बता दिए हैं, आने वाले दिनों में क्या मोमेंटम रहेगा। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।